तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जो कि इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अमेरिका के चुनाव के बारे से। आखिर ये अमेरिका के चुनाव अगर कोई भी जीते, हालांकि एस जयशंकर साहब ने कुछ बयान दिया है, हम लोग उसको भी समझेंगे आखिर ये बयान के माने क्या है। तो हम लोग सारा एक टॉपिक बाय टॉपिक समझेंगे। तो समझते हैं हम लोग इस बातों को कि आखिर ये देखिए, चुनाव अमेरिका में हो रहा है, लेकिन सभी सांसें थाम के एकदम मंद बना के एक प्रकार से अमेरिका के चुनाव के आंखें गड़ा के देख रहे हैं। आखिर इसका क्या कारण है, और पूरा विश्व में यानी कि जितना बड़ा दुनिया है, लगभग सभी लोग एक कयास लगा के बैठे हैं कि आखिर ये अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव मतलब कौन जीतने वाला है। आखिर ये ऐसा क्या कारण है जो कि हम मतलब पूरा विश्व मतलब एक तरफा नज़र होकर देख रहा है कि अमेरिका का चुनाव हो रहा है। आखिर इसमें कौन जीतेगा, कौन आएगा, कौन हारेगा, कौन जाएगा। क्या मतलब जो बाइडेन के पार्टी क्या कमला हैरिस आएगी, या फिर क्या मतलब रिपब्लिक पार्टी वाले जो क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे, जो मतलब पिछली बार बन रहे थे, है ना, जो मतलब बने हुए थे और हालांकि मतलब इस बार हार चुके हैं और फिर मतलब चुनाव लड़ रहे हैं। अब अपनी किस्मत वाली बात है। आखिर पूरी दुनिया के लोग पूरे नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं कि आखिर कौन आने वाला है और कौन जाने वाला है। तो आखिर ये समझते हैं कि सारे लोगों का धड़कन क्यों रुका हुआ है। हम लोग इसी टॉपिक में हम लोग इसी मुद्दे पे हम लोग समझेंगे कि याद रखेंगे कि आखिर दुनिया के सारे लोग हालांकि अमेरिका पर क्यों नज़र गड़ाए हुए हैं, आखिर क्या ऐसा कारण है। तो कारण समझ लीजिए कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मतलब जो मिलिट्री बेस वाला देश है ना। अमेरिका कुछ भी करेगा पूरे दुनिया में प्रभाव पड़ेगा, है ना। अमेरिका के पास इतना पावर है कि कुछ भी करे हुआ है, मतलब सब तरह मिलिट्री बेस बसाया हुआ है ना। कहीं से भी किसी भी देश को मतलब अपने मिलिट्री बेस से मतलब वह फायर कर सकता है, इसीलिए उसे मतलब सुपर पावर कहा गया। उसके पास बहुत सारा पैसा है, कुछ भी करता है। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक मंदी कुछ भी करना हो मतलब ये अमेरिका की तरफ से ही होता है। याद रखेंगे इस चीज़ को कि कुछ भी करेगा सारा मतलब मंदी का प्रभाव हो, मतलब अच्छा आसार का प्रभाव हो, ये अमेरिका की तरफ से ही आता है। इसीलिए याद रखेंगे यही कारण है कि सारे दुनिया के लोग अमेरिका की तरफ मतलब नज़र झुकाए बैठे हैं कि आखिर ये कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। रिपब्लिक पार्टी वाले जीतते हैं या डेमोक्रेटिक पार्टी वाले जीतते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर ये कोई भी आए, कमला हैरिस आए या फिर डोनाल्ड ट्रंप आए, आखिर कौन आने से भारत का ज़्यादा फ़ायदा होगा, या फिर भारत का मतलब नुकसान तो नहीं हो सकता, लेकिन मतलब फिर भी भारत का नुकसान की तरफ जाएगा। तो हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ऐसे तो एस जयशंकर साहब यानी सुब्रमण्यम एस जयशंकर साहब जो भारत के विदेश मंत्री साहब है, वह मतलब अपना बयान दे चुके हैं। लिखे हैं क्या, बोले हैं क्या, अमेरिका के 5 राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान हमने हमारे संबंधों को मतलब में लगाए मतलब प्रगति देखा। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका में जो लगभग 5 जो राष्ट्रपति थे, हालांकि जो 5 राष्ट्रपति का कार्यकाल देखा है ना, और सभी से मतलब लगाव बहुत ही अच्छा था। कौन बोले हैं, ये सुब्रमण्यम एस जयशंकर साहब, ठीक है। फिर देखिए, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप का भी मतलब कार्यकाल है। अब याद रखें 5 राष्ट्रपति में ओबामा का नाम लिए होंगे, है ना, जो बाइडेन होंगे, उसके बाद और भी 2 होंगे, और फिर जो मतलब ट्रंप आ गए, फिर हो सकता है कमला हैरिस आ जाए या फिर डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, लेकिन कह नहीं सकते हैं, है ना। मतलब ये भारत लगभग मतलब 5 को इसका देखा है। लेकिन याद रखेंगे पाँचों का मतलब पाँचों जो मतलब एक प्रकार से लगाव थे, एक प्रकार से अच्छा संबंध था, 5 से था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से भी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही अच्छा था। इसीलिए कुछ लोग याद रखेंगे भारत के मतलब कुछ ऐसा स्थान है, यूँ तो हमको नाम मालूम नहीं है, जो कि ट्रंप के लिए भी मतलब हवन पूजन हो रहा है और कमला हैरिस के लिए भी हवन पूजन हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन समझते हैं कि क्या मतलब कमला हैरिस जो मतलब भारत के मूल निवासी है, मतलब कैसा उसका नानी घर इधर ही है ना, भारत में ही है। कहाँ है ये आगे बताएंगे। कुछ लोग कमला हैरिस के लिए हवन पूजन कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रंप के लिए यहाँ मतलब पूजा पाठ चल रहा है, ठीक है। अब ये समझते हैं, ठीक है। देखिए, जिसमें राष्ट्रपति का भी मतलब एक प्रकार से कार्यकाल देखा गया है। कौन बोले, एस जयशंकर। फिर तीसरी बात है क्या बोले, इसलिए जब हम मतलब अमेरिका के चुनाव को देखते हैं, इसीलिए जब हम अमेरिका के चुनाव देखते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि फैसला जो भी हो, है ना, हमें पूरा विश्वास है कि फैसला जो भी हमारे साथ संबंधों का इजाफा होगा। ये कौन बोले, एस जयशंकर साहब। मतलब कोई भी कमला हैरिस आए या फिर डोनाल्ड ट्रंप आए, रिश्ता अच्छा होना ही है और होगा ही। देखिएगा, ये मतलब जो बाइडेन साहब से पहले कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप, उनसे भी बहुत अच्छा रिश्ता था। इससे पहले नमस्ते ट्रंप के लिए मतलब एक प्रकार से बहुत बड़ा आम सभा संबोधन हुआ था। बहुत सारे स्टारों को बुलाया गया था, बहुत सारे नेताओं को बुलाया गया था, जो कि हमारे भारत देश में ये हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप यानी कि नमस्ते ट्रंप, है ना, ये मतलब एक प्रकार से कार्यक्रम सभा हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही गहरे रिश्ते मतलब एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से भी है ना। चलिए, अब देखिए, कमला हैरिस आए या डोनाल्ड ट्रंप आए, ठीक है। चलिए, ये मतलब किसी का तरफ से भाई संबंध बहुत अच्छा होगा। अब आगे समझते हैं कौन बेस्ट रहेगा, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप। चलिए समझते हैं, ठीक है।
भारत के लिए सबसे ज़्यादा कौन फ़ायदेमंद? याद रखेंगे भारतीय मूल के मतलब जो भारतीय मूल के जो निवासी है, अमेरिका के जो मतलब निवासी है भारतीय मूल के। तो अब कैसा है, कमला हैरिस का जन्म याद रखेंगे 20 अक्टूबर 1964 के हुआ, जो अभी फिलहाल मतलब बताया जा रहा है कि उसका उम्र 60 साल है ना, जो कि मतलब 20 अक्टूबर 1964 को हुआ, जो कि जन्म कैलिफोर्निया का मतलब आर्कलैंड में है ना। उनकी माता का नाम उनकी माता का नाम है जयमाला गोपालन, जो कि उसका जन्म मतलब जो ग्रेजुएशन के बाद वह चली गई मतलब अमेरिका, जिसका जन्म है तमिलनाडु से, है ना, जिसका जन्म है तमिलनाडु में, जो अपना 19 वर्ष की उम्र में चली गई थी अमेरिका। कौन? कमला हैरिस की मम्मी जयमाला गोपालन, जो कि उसका मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो कमला हैरिस का मतलब जो नानीहाल है यानी कि नानी घर है वह तमिलनाडु में है, इसलिए वह मतलब भारतीय मूल निवासी उसे कहते हैं, किसको? कमला हैरिस को। तो अब ये समझिए, अगर आप ऐसा माना जाता है कि आप देखिए आप भारत के किसी भी राज्य में चले जाएंगे या बॉम्बे चले जाएं या दिल्ली चला जाएं, तो वहाँ एक प्रकार से ऐसा है कि आप अगर देखिएगा कि अगर मुंबई गए हैं कोई खटने कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, आप मान लीजिए बंगाल से हैं, तो बंगाल से मतलब अगर बंगाल से एक प्रकार कोई निवासी मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है ना। उसी तरह अगर कोई झारखंड से जाया हुआ है, दूसरा झारखंडी अगर मिल जाता है उसके पास, ये भी बहुत बड़ी खुशी होती है कि चलो भाई अपना झारखंड का इंसान है। बाद में खाना पीना खिलाने का रहता है, खिला लेता है, फिर अपना जिस प्रकार से पड़ोसी के खिलाते हैं, लगता है कि नहीं अपना ही राज्य का है। उसी तरह ये मत समझिए कि अगर कमला हैरिस आ जाए भारतीय मूल की निवासी, है ना, जो मतलब उसकी नानी घर है मतलब तमिलनाडु, क्या मतलब भारत के लिए बहुत ही अच्छा मतलब घोषित होने वाली है, इस चीज़ का माइंड से हटा दीजिए। क्योंकि ये कारण है, समझ लेंगे, क्योंकि जब कश्मीर से मतलब 370 का मामला हटा तो याद रखेंगे इसका विरोध कौन किया था? कमला हैरिस ने किया था। इन्होंने कहा अगर जम्मू कश्मीर के पक्ष में अगर हमें वोट देना रहे तो हम 370 के मतलब पक्षधार बनेंगे, यानी कि हम 370 के पक्ष में नहीं हैं। ये कौन बोला था? कमला हैरिस। आप यहीं से ये समझ लीजिए, अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनते हैं तो याद रखेंगे शायद इसका भी यही मतलब तीखा सवाल और तीखा बहस और तीखा मन भी एक प्रकार से भारत की ओर से दिखाई देगा। अब ये ना समझे कि हमारे भारत के मूल निवासी है कि भारत के लिए बहुत ही अच्छा जोरदार मतलब बहुत ही अच्छा मतलब वहाँ में एक प्रकार से रिश्ता बनाए रखिए, लेकिन याद रखेंगे 370 के मामले में, ठीक है, समझिए 370 में, ठीक है। तो याद रखें, तो शायद कमला हैरिस है ना अगर जीतती है तो उनका मतलब रुख यह रह सकता है। कैसा? देखिए कमला हैरिस है ना मल्टीलेटरल कारोबार का मतलब वकालत करती है। कौन? कमला हैरिस। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है ना व्यापार सौदों पर शुल्क लगाने के पक्षधार है। कौन? याद रखें बिजनेस के मामले में ये मतलब मल्टीलेटरल कारोबार का मतलब एक प्रकार से वकालत करती है, और व्यापार सौदों के में एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप पक्षधार है। अब ये समझिए है ना, कई मायनों में ट्रंप का मतलब जीतना भारत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। याद रखेंगे हमने जो दूसरे टॉपिक में बताया था कि अगर हम आते हैं राष्ट्रपति के मुद्दे, अगर राष्ट्रपति अगर बनते हैं, कौन बोला था? डोनाल्ड ट्रंप ने। अगर हम राष्ट्रपति बनते हैं तो यूक्रेन जो रूस से युद्ध चल रहा है वह हम एक प्रकार से रुका देंगे, और यूक्रेन में जो आर्थिक मदद जो दिया जा रहा है ये आर्थिक मदद भी हम नहीं होने देंगे। ये आर्थिक मदद हम यूक्रेन को किसी प्रकार से हम यूक्रेन में नहीं पहुंचाने देंगे। जो आर्थिक मदद हम यूक्रेन में पहुंचाते हैं वही यूक्रेन में पहुंचाने वाला पैसा हमने जो अमेरिका के जो निवासी हैं उनके ऊपर हम खर्च करेंगे, जो कि उससे हम लोग एक प्रकार से महंगाई दर कम कर सकते हैं। ये कौन बोले थे? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोले हैं कि अगर हम राष्ट्रपति बनते हैं हम आर्थिक मदद यूक्रेन को नहीं देंगे, और रूस से बात करके हो सकता है रूस से अच्छे रिश्ते बना के वह एक प्रकार से यूक्रेन से मतलब युद्ध विराम हो सकता है। इसीलिए मतलब अगर देख लीजिए, अगर रूस और यूक्रेन, और एक बात को याद रखेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा मतलब एक प्रकार से मतलब शांति का माहौल बनाए रखे हैं। कभी उन्होंने यही कहा कि युद्ध एक प्रकार से मतलब कोई रास्ता नहीं है, माहौल शांति का होना चाहिए, माहौल युद्ध विराम कीजिए, युद्ध ख़त्म कीजिए। ये हमेशा शांति का पक्ष लेते हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसा माना जाता है कि मतलब व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, है ना, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो मतलब एक जो पिछले कार्यकाल में थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, उसके भी अच्छे रिश्ते मतलब एक प्रकार से व्लादिमीर पुतिन से एक प्रकार से हैं। अगर वह बनते हैं तो राष्ट्रपति मतलब व्लादिमीर पुतिन से एक प्रकार से बात करके युद्ध विराम करा सकते हैं। अगर युद्ध विराम होगा तो जितना भी आर्थिक व्यवस्था मतलब आर्थिक जो मदद करते हैं यूक्रेन को, वह यूक्रेन में नहीं जाकर एक प्रकार से अमेरिका में वही पैसा को लगा के उनका
आर्थिक मंदी को, या फिर जो मतलब जो बहुत ही ज़्यादा जो रेट बढ़ रहा, दाम बढ़ रहा, जो मतलब जो महंगाई का दौर हुआ है, कम किया जा सकता है। यह कौन बोले हैं? डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो एक प्रकार से याद रहेगा, युद्ध अगर यूक्रेन से अगर ख़त्म हो जाएगा तो थोड़ा सा मतलब भारत में भी हो सकता है कि महंगाई दर कम हो जाए। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए एक प्रकार से सही साबित हो सकते हैं। ठीक है, जो आप देखिए, अब याद रखेंगे कि फिर जो बाइडेन में क्या, जो बाइडेन के कार्यकाल में क्या था कि जो बाइडेन में जो बाइडेन का जो एक प्रकार से राष्ट्रपति है, उसके विदेशी नीति, जो विदेशी जो कूटनीति की वजह से, याद रखिए, रूस और चीन एक प्रकार से दोनों बहुत ही करीबी हो रहे हैं, जो भारत यह नहीं चाहता है। याद रखेंगे, अमेरिका के जो बाइडेन थे राष्ट्रपति, उनके एक विदेशी कूटनीति की वजह से रूस और चीन एक प्रकार से मतलब साथ आ रहे हैं, जो कि अमेरिका यह नहीं चाहता है। इसीलिए शायद अगर अमेरिका चला जाए मतलब रूस के पास एक प्रकार से बात करके, तो कैसा होगा कि मतलब ये युद्ध विराम रुक सकता है, जो कि मतलब भारत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, देखिए, ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो है ना, रूस के रिश्ते भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, है ना, जिससे युद्ध रुक सकता है। और यूक्रेन एक प्रकार से यूक्रेन को आर्थिक मदद नहीं जाएगी, और अगर यूक्रेन को आर्थिक मदद नहीं जाती है तो मतलब ये समझ लीजिए कि आप एक प्रकार से मतलब यहीं भी मतलब असर पड़ सकता है। हमने क्या बोला था पहले अमेरिका कुछ भी करता है तो सारा दुनिया को एक प्रकार से ये पड़ता है, असर पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है, तो यही कारण है कि शायद भारत के लिए सबसे अच्छे कौन हो सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप साहब ही हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।